अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डेली कुकिंग विद फरजाना के शो में बनने जा रही है बहुत यूनिक, बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मेरी फैमिली को बहुत पसंद है। आई होप आपको भी पसंद आएगी। खशखश की चटनी हो सकता है आपने पहले कभी खाई हो, और अगर नहीं भी खाई हो तो चले मेरी रेसिपी से बना के ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। तो देखिए, ये है आधा पाव खशखश थी। मैंने इसको 4 घंटे पहले नीम गर्म पानी में भिगो दिया था, और भिगोने के बाद मैंने उसको साफ़ किया था। आपको पता है साफ़ करने का तरीका, सबको पता है। उसमें नीचे रेती होती है, तो उसको 3-4 दफ़ा पानी से निथारा जाता है ताकि मिट्टी अलग हो जाए, और फिर खशखश बची तो मैंने उसको पीस लिया। अच्छा, जब मैंने उसको पीसा था तो मैंने पीसते वक्त इसके अंदर 1 खाने का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी। ठीक है, देखें आप इसको चेक कर सकते हैं कितनी स्मूथ हो रही है ये, वरना खशखश सबको पता है कैसी होती है, मोटी मोटी। अच्छा देखें, ये है गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, ये अदरक का टुकड़ा, इसको मैं बारीक काट के डालूंगी। ये है 4 से 5 हरी मिर्चें, इसको भी डालूंगी मैं मोटा मोटा काट के, बारीक नहीं काटना वरना बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। अच्छा देखें, ये हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज, इसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। 1 खाने का चमचा फुल भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चमचा सफ़ेद ज़ीरा, आधे चाय का चमचा हल्दी पाउडर, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप खाना चाहें। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक पैन के अंदर मैं ऑयल गर्म करूँगी, 1 कप ऑयल, 1 कप आपको पता है 1 पाव तेल लूँगी मैं, कुकिंग ऑयल लूँगी मैं। अच्छा, इसमें तेल इसलिए थोड़ा ज़्यादा जाता है क्योंकि चटनी है, और चटनी में जब रोगन नहीं आता तो फिर मज़ा भी नहीं आता। तो चलिए मैं सबसे पहले ऑयल गर्म करके प्याज को फ्राई करती हूँ। प्याज को ब्राउन नहीं करना, सिर्फ प्याज से कच्चापन दूर करना है। ये देखिए, मैंने ऑयल के अंदर डाल दी थी प्याज, ये प्याज फ्राई हो रही है। बस इसका कच्चापन दूर करेंगे, मतलब थोड़ी सुगड़ जाएगी, सिमट जाएगी, तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे बाकी का सामान। ये देखिए बस प्याज बस ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और जितना मसाला मेरे पास रखा था ना, ये सारा मसाला, हल्दी, नमक, ज़ीरा। ये देखिए बस अदरक लहसुन और हल्दी जो हमने डाली थी बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी है। मसाला हमारा पूरा अच्छी तरह से भुन चुका है। बस अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो रखी है मेरे पास खशखश पिसी हुई, ये डालूंगी। ये डाल के अच्छे से भून, ये देखिए बस मैंने इसमें डाल दी है खशखश। अब बस इसको भूनना है अच्छी तरह से। ये देखिए मेरे वर्ष जो चटनी है भूनती जा रही है। बस अब मैं क्या करूँगी, इसमें ये हरी मिर्चें और अदरक ये डालूंगी, ये डाल के भी मज़ीद भूनूंगी फिर मैं इसको। ये देखिए मेरे वर्ष आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से भून गई है, बहुत अच्छी तरह से भून गई है। बस इसको 5 मिनट और रखूँगी दम पे, और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखा दूँ। ये देखिए मेरे वर्ष खशखश की चटनी बन के तैयार हो गई थी, तो मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। आप इसे रोटी से खाइएगा, पराठे से ये अच्छी नहीं लगती। ये मेरा अपना पर्सनल है, क्योंकि मैंने हमेशा इसे रोटी से खाया, पराठे से खाया था, तो मुझे अच्छी नहीं लगी। इसलिए मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसे रोटी से खाएं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।